तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। रहीम। अंसा जमील बिनते मोहम्मद जमील, आपका निकाह अनस मुज्तबा वल मुज्तबा अहमद के साथ बाइवज़ हक मेहर, एक मकान जिसका आधा हिस्सा, इसके एवज क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो बेटा अंसा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जानती है, बस एक ही बात का मलाल था मुझे, तुम्हारे हाथ ना पीले करवा सका। जिम्मेदारी थी मेरी। बेटा, न मर्द औरत के बगैर जी सकता है, ना औरत मर्द के बगैर जी सकती है। एक ही सिक्के के दो रुख हैं तुम। एक को हटा दें तो सिक्का खोटा हो जाता है। और इस दुनिया में खोटे सिक्के नहीं चला करते। और ये भी याद रखना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। कभी अकेली नहीं होगी तुम। बिस्मिल्लाह करो, दस्तखत कर बेटा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अनस मुज्तबा वल्द मुज्तबा अहमद, आपका निकाह अंसा जमील बिनते मोहम्मद जमील के साथ। अनस मुज्तबा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जब आप दोबारा अंसा मेरी बेटियों की तरह है, का ख्याल रखना। मुझे इश्क हुआ, ना जाने कैसे हुआ, ये जानता है खुदा। मेरे हम सफर मेरे दिल बरा, तू धूप में साया तेरा, तुझ में ही धड़के क्यों ये मेरा जिया। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके अनस, अंसा, तुम लोग मेरी गार्ड में चले जाओ ना। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। तुम ही मेरा नाम लो। एक काम करो, टेक माय बाइक, ले लो। थैंक यू ब्रो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू।
क्या हुआ? कोई मसला है? वो घर में दादा है, तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। खुश मतलब बहुत खुश। और पुप्पो भी। लेकिन लेकिन ताया जान है, ताई जान है और शयान और वो तुम्हारा बदतमीज कजन है ना? शरीन। शरीन? शरीन कौन है? क्या तुम्हारी बीवी या मंगेतर है? अल्लाह ना करे। तो फिर सर ये वो लोग हैं जो मेरी जिंदगी में किसी बुरे साए की तरह है, और मैं जब भी कुछ अच्छा कर। तुम कहाँ हो भाई? मुस्तफा के जाना तो मैंने बर्दाश्त किया, तेरा जाना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं खुद घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर नहीं मिलूंगा। दादा एक सेकंड दादा। अरे अनस, अबू अनस आ गया। ना, मैंने कहा था ना ये नहीं जाने वाला कहीं। अनस सब ठीक है ना? तुम्हें फोन आया और तुम आनन फानन भाग गए, सब खैर है? अनस बेटे कहाँ चले गए थे सब? सब खैर है पप्पू। वो उस क्या? एक सेकंड। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? ये वही लड़की नहीं है जो कॉलेज के बाहर शायन के खिलाफ नारे लगा रही थी? इसको तुम घर में घुसा लाए? ये हमारे घर में क्या करनी है? इसको घर का रास्ता भी दिखा दिया है। मैं बताता। अरे कहाँ लिए चले जा रहे हो? जनाब शाबाश, मेरे पास बैठो। दादा अंसा। मैं जानता हूँ बेटी, जीती रहो। पानी। मैं लाता। पानी? क्या सीन है? आई डोंट नो। खिदमतें हो रही हैं। पानी लेकर आ रहा है वो। ओए शयान, तुम पहले मुझे ये बताओ, ये हमारे घर में क्या कर रही है? ये से यहीं रहेगी। यहाँ रहेगी मतलब? इस घर में? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या हो गया? क्या खा लिया भाई? पागल हो गए हो क्या? ताया, इसकी एक फेक वीडियो थी जो इसके भाई ने इसको घर से निकाल दिया। बस बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये यहीं रहेगी अब। तो हाँ, हमारा क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक हमारा? अनस तुम बोलो, अपनी बात पूरी करो। दादा, आपने कल इससे एक सवाल पूछा था है ना, और इससे इनकार में जवाब दिया था। तुम इतनी तमहीद क्यों बांध रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि मुझे निकाह करके लेकर आए हो? निकाह? निकाह? शहरीन नीचे चलो। क्या बदतमीजी बगैर नॉक के आ गए? जाओ। अरे वो जो नॉक किए बगैर हमारे घर में घुस आई है ना, उसे चल के देखो पहले। चलो मेरे। शायान? अरे तुम आके देखो तो सही। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाथ धोता है, देख रही हो तुम? ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? इतना मुश्किल था बताना, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा काम। बता रहा हूँ उनसे। कि तुम बता रहे हो? मुजरिम की तरह खड़े हो जैसे कोई गुनाह कर आए हो। निकाह का तो ऐलान किया जाता है। क्या निकाह? निकाह
अनस, तुमने वाकई अंसा से निकाह कर लिया? जी पप्पू। अब्बू, अनस ने अंसा से निकाह कर लिया है। हाँ शहरीन, शायान, देखो जरा, देखो तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आज से 25 साल पहले इसका बाप भी इसी तरह एक लड़की का हाथ पकड़ के घर ले आया था कि ये मेरी दुल्हन है, न जाने कहाँ से लाया था। और उस वक्त मजे की बात यह है कि अब्बू इसी जगह बैठे थे और वो इसी जगह खड़ा था और वो ताईजान, मेरी माँ के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगी ताईजान, कुछ नहीं। अच्छा चलो, तुम्हारी माँ के बारे में कोई बात नहीं करते, बाप के बारे में कर लेते हैं। इसे कहते हैं बाप के नक्शे कदम पर चलना। क्यों मुरसलीन? सही है, तो तारीख अपने आप को दोहराएगी ना। दादा जान, कर दें इसको आग और निकल जाएं उस घर से आप भी। शायान, मतलब इसको निकालें घर से। मैंने इस बच्ची को चुना था अपने अनस के लिए, रिश्ता कराया इनका। दादाजी, आपको हो क्या गया? जिस लड़की ने मेरे भाई को थाने भिजवाया, मेरे माँ बाप की इज्जत का तमाशा बनाया, आपने उस लड़की को अनस के लिए चुन लिया है। आई एम सॉरी, मगर ये यहाँ पे नहीं रह सकती। आप जाएं यहाँ से, प्लीज जाएं। ये अब इसका भी घर है जिस तरह तुम सब लोगों का है। हाँ, ये बहू है इस घर की, घर की इज्जत। इज्जत? जिस लड़की की अपनी कोई इज्जत नहीं है, उसे आप इस घर की इज्जत कह रहे हैं। शायान, फोन लाओ, दादाजी को दिखाते हैं ये दोनों इज्जतदार लोग। चेरी, खबरदार जो तुमने मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। अरे अरे अरे, कहाँ हंसा कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? जहाँ से आई थी। क्यों बेटा, ये तुम्हारा घर है, यहाँ से कहाँ जाओगी? नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाने दे। तुम मेहमान नहीं हो जो जाओगी, तुम जाने के लिए नहीं आई हो। चल मेरे साथ चल। बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर कदम रखो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है यहाँ पे? अब अनस, आंसा को लेके मेरे कमरे में चलो, मैं अभी ये करा के फिर बुलाती हूँ तुम लोगों को। जाओ। जी मैं। ओह गॉड, अनस ठीक नहीं किया था। मैं भी अभी आपके साथ ही आया हूँ पप्पू, पहले कब आया मैं? लेकिन ये हशर नशर कैसे हुआ, किसने किया है? ये वो शायान मेरी चीजें उठा कर फेंक रहा था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। मैं भी सब कुछ उठा देता हूँ, बस 2 मिनट बैठो, सब उठा देता। सब हो जाएगा आंसा, तुम परेशान मत हो। मैं हेल्प करवा दूँ? बस आज का दिन गुजार लो जैसे तैसे, कल परसों हम चलेंगे फर्नीचर शॉपिंग पे, करते हैं इस कमरे को भी सेट। वो फोन हम मैनेज कर लेंगे। नहीं। क्या नहीं? ये इधर सोएगा तो मैं नहीं। इसका कमरा है ये, मतलब तुम दोनों का ही है, मगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ सोएगा वो? आप मुझे कोई और कमरा दे देना। अंसा, ये तुम दोनों का कमरा है, तुम दोनों रहोगे यहाँ, शादी की है तुम दोनों ने, हमेशा का साथ है। नहीं, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। देखो एक बात याद रखना, तुम दोनों का हमेशा का साथ है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ ये सब बहुत अचानक हुए, लेकिन नहीं पप्पू, मैं दादा के कमरे में जा रहा हूँ, ये आराम से सो जाएगी। ऐसे कैसे दादा के कमरे में सो जाओगे अनस? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा।
और अगर सोच भी लेता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिलैक्स होना। मैं दादा के कमरे में चला जाता हूँ, तुम आराम से सो जाओ, ये तुम्हारा कमरा है। कोई आएगा नहीं तुमसे पूछे बगैर। मैं बस एक सेकंड। आराम से, ठीक, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दे। जी, मेरा कमरा इधर ही है, राइट। मुझसे आवाज नहीं निकलती, सर उठा के बात नहीं कर सकता। ऊंची आवाज में नाम पुकारो तो हकलाने लग जाता है। और वो निकाह करके लड़की को घर ही ले आया, लड़की भी वो जिसने। और तुम तो कह रहे थे कि उसे लड़की छोड़ बकरी नहीं मिलेगी, वो भी चारा डालने के लिए। बैठे बैठाए सभी कुछ मिल गया उसको, लड़की, बीवी, घर, हर चीज। ठीक कह रही हैं, दादाजी ने बहुत जुल्म किया हमारे साथ, आपके साथ अब्बू। और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बहुत रात हो गई, तुम लोग जाओ अपने कमरे में, मैं भी लेटने लगा हूं। शाजिया लाइट्स ऑफ कर। हेलो हेलो अंसा, सब खैरियत है? तुम रात में कॉल कर रही हो? अरे यार तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें अनस ने कुछ कहा है या उसकी फैमिली ने? ईशा, मैंने क्या कर दिया है? मैंने निकाह करके खुद अनस के घर ही चली आई मैं। हाँ तो ईशा, मैं अच्छा सुनो प्लीज, थोड़ी देर रिलैक्स करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और आप मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, मैंने खुद से निकाह कर लिया, ना अब्बू ना भाई। ये मैंने क्या किया यार, ये मैंने क्या कर दिया है? तुम्हें निकाह पे हैरत है या फिर अनस से निकाह करके? दोनों पे। अनस इतना अच्छा इंसान है अंसा, हमारे साथ यूनी में कब से है। इनफैक्ट वो कितने लड़कों से मुख्तलिफ है। ही इज सो नाइस एंड सो केयरिंग, कसम से। और सबसे बड़ी बात, उसने इतना हीरोइक काम किया है, मैं तो कसम से अभी तक बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें पता है डैड इतनी तारीफें कर रहे थे अनस की, कह रहे थे इतना गुड लुकिंग है, इतना बहादुर है, और सबसे बड़ी बात वो सिर्फ तुम्हारा है। कसम से वो बात तो बिल्कुल सच हो गई। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के। अम्मी का भी इतना दिल है कि वो अनस से मिले, मुझे कह रही थी। मैंने कहा अंसा हमें वलीमे पे बुलाएगी, तुम हमें बुलाओगी ना? अनस से कहो लाजमी हमें बुलाए। अच्छा ये बताओ है किधर, मुझे बात तो कराओ उससे। ईशा, मैंने उसको कमरे से निकाल दिया है। मैंने उसको कहा कि कहीं और जाके सो जाए। यार तुम पागल हो, तुमने उसको कमरे से निकाल दिया, मतलब उसके ही कमरे से तुमने उसको निकाल दिया है? हद होती है यार। ये तो वही बात हो गई कि ऊंट को सर छुपाने के लिए जगह दी और उसने पूरा खैमा कब्जा कर लिया, और तुम अंदर बैठी हुई हो। कसम से तुम्हें पता है ये बहादुरी बिल्कुल नहीं है। मैं उसके साथ कैसे इस कमरे में रह सकती हूँ? वो तुम्हें निकाह करके लेके गया है और तुमने उसे उसके कमरे से ही निकाल दिया। तुम्हें निकाह पता है क्या होता है? अजीब लड़की है यार, कसम से समझ ही नहीं आता। तुम ना बिला वजह मुझे परेशान कर देती हो, इतनी सी बातों पे इतना तुम रोने लगती हो। मैं बाद में बात करती हूँ।